आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। SIA ने जम्मू खित्ते के 7 अजला में दहशतगर्दी मामले में की छापेमारी, मोबाइल फोन और मुजरिमाना मवाद किया जब्त। उमर अब्दुल्ला की भारतीय चुनाव कमीशन से अपील, जमहूरियत की बहाली में अदा करे अपना किरदार, जम्मू कश्मीर से ही वन नेशन वन इलेक्शन का आगाज करने की वकालत। जम्मू कश्मीर भर में रमजान मुबारक के पहले जुम्मे को हजारों की तादाद में लोगों ने अदा की नमाज जुमा। और कश्मीर में रेलवे लाइन की तोसीकारी पर सियासी रहनुमा नहीं है खुश, कहा इससे किसानों के जरिए माश के वसाइल होंगे खत्म। अब खबरें तफसील से। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने आज जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में 7 मकामात पर पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की साजिश के मामले की तहकीकात के हिस्से के तौर पर छापेमारी की है। इतला के मुताबिक SIA की टीमों ने सुबह के वक्त जिला डोडा में 3 मकामात, जिला रियासी में 2 मकामात और रामबन और जम्मू इजला में एक मकामात पर तलाशी की है। तलाशी के दौरान कई एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स और मुजरिमाना मवाद कब्जे में लिया गया है। तवक्का है कि जब्त किए गए मज़ामीन से दहशतगर्द नेटवर्क्स की गहरी जड़ों वाली साजिश की तह तक पहुंचने के लिए मदद मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली में अपना किरदार अदा करना चाहिए और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाके में पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात दोनों की तारीखों का ऐलान करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन से कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ गुज़श्ता 10 सालों से असेंबली इलेक्शन नहीं करवाए गए हैं। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की ज़ेरे क़यादत कमेटी की जानिब से एक मुल्क एक इंतखाबात रिपोर्ट पेश करने का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से पॉलिसी शुरू करने का यह सुनहरी मौका है। ये पूछे जाने पर कि क्या अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार एलानिया अपने इख्तिलाफात को दूर करने के लिए आने वाले दिनों में मीटिंग करेगी, इस पर उनका कहना था कि जवाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या इत्तेहादी रहनुमा बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और तरक्की का दौर जो हम सब देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत अब देखने को मिले। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर, कल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारी इलेक्शन कमीशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत कायम करने का उनका जो मिशन है, उसमें ज़रा कोई रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर को अब लगभग 10 साल हो गए हैं असेंबली इलेक्शन देखे हुए। कहने के लिए तो हमारे जो साबका सदर हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वन नेशन वन इलेक्शन। आप जम्मू कश्मीर से अगर आप शुरुआत नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये डंडोरा पीटा जा रहा है, कहीं ये लोगों को धोखा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे तो इलेक्शन अभी होने हैं, ये सुनहरी मौका है। करिए पूरी तरह से जमहूरियत यहाँ पे कायम, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है उसकी डेट अनाउंस करिए। रमजान मुबारक के पहले जुम्मा मुबारक को आज जम्मू कश्मीर की बड़ी तादाद में मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई है। इस सिलसिले में श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब जामे मस्जिद में मुनक्किद हुई है। यहाँ हजारों की तादाद में उम्मत मुस्लिमा ने नमाज जुमा अदा की है और खुसूसी दुआएं की गई हैं। खुशी जामा मस्जिद अंदर आवाज लगभग 4-5 वहर मीर सब आए बड़ मजा आव नमाज पढ़नस। हजूम मज खास कर माह रमजानस मज
क्या रमजान हेचनावान यी भाईचारा बे क्या बनो तो कुरान सुन्नत अहकामात पूर कर बाकी बे कहीं बे क्या वनो यह तो यी बाकी बे यह रबन थोमुत सिफत मिर्वैज सबस क्या तम आई योर सारवी क्या पत्म हफ्त तम आमत तमो वो दोप बस यम नई जुमा प्यारान तिहंदिस यनस तिहुंद मोहब्बत वनो यी बाकी क्या तो बाकी हेकन वन क्या मोहब्बत वो ईसाई तो मोंग हकीकत वनो मोंग खुदायस क्या हेकन बयान कर कर आजाद बे क्या सारे बोड़ चीज आज़ादी मतलब मर्ज बे क्या तहरीक सऊदुल औलिया तंजीम के बानी और आलिम मुबल्लिग मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी ने आज कबमर्ग अनंतनाग में माह रमजान के पहले जुमे का पहला खुतबा दिया है। अपने खुतबे में उन्होंने कहा है कि हमें अपने बच्चों को इस्लामी इल्म देना चाहिए, क्योंकि हमारी वादी कश्मीर में मनशियात की बिद्दत बढ़ रही तादाद में रिकॉर्ड की जा रही है, जिससे बचने के लिए वालिदैन को अपने बच्चों पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। यकीन है इंशाल्लाह बहुत हद तक वो लोग इससे बच पाएंगे। चूँकि दीन की दूरी की वजह से घरों में हमें माहौल ही नहीं रहा दीन का, कुरान मुक़द्दस की तालीम ही नहीं उस मयार की, वालिदैन भी बच्चों की तरफ कोई ध्यान तवज्जो नहीं देते, सिर्फ उनको दुनियावी तालीम देने में लगे हुए हैं। हम इसके मुखालिफ नहीं है, दुनियावी तालीम देना वक्त की ज़रूरत है, मुलाजमत देना, कारोबार देना वक्त की ज़रूरत है, बच्चों के लिए वालिदैन पर एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन उससे बड़ी ज़िम्मेदारी है बच्चों को समाज के लिए बेहतर इंसान बनाना। लेकिन बेहतर इंसान बनना ये मौजूदा जो तालीम है उसमें ज़्यादा एहतमाम उस चीज़ का नहीं है। अगर बेहतर इंसान बनाना है, नशे से बचाना है और गलत कामों से इंसान को बचाना है, तो उसके लिए दीन में बेहतरीन तरबियत मौजूद है। लेकिन बस इतनी ज़रूरत है कि हम दीन के करीब आ जाए, दीनी उलमा के करीब रहे, दीनी मजालिस में रहे। मेरा यकीन है 100% इंशाअल्लाह रहमान हमारे बच्चे उन बुराइयों से बाज आ जाएंगे। खास के हवाले से खास मैसेज मेरी यही है, नौजवानों से एहतमाम करें, नमाज़ों का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत का। आज क़यामुल लैल है, लंबी जो तरावी होती है, और क़यामुल लैल के साथ कुरान मुक़द्दस सुनने का मामूल बनाए अपने आप, और सुस्ती से दूर रहे, मस्जिदों के करीब रहे। इबादत का महीना है। CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने शोपियां और कुलगाम जिले में रेलवे लाइन की तोसी के लिए किसानों के बागात की जमीन खोने के खौफ पर रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि इससे किसानों के बागात को नुकसान पहुंचने के साथ साथ उनकी रोजी रोटी के वसीले को भी खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने मुतलका हुकाम से इस जानिब तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। क्या कश्मीर में सरकारी नौकरियां घट रही हैं और बेरोज़गारी अरूज पर है, और ज़रिए माश का एक बड़ा वसीला जो अब मौजूद है देही इलाकों में वो बागात हैं, वो फ्रूट है, वो सेब है। और इसी वजह से हमारे किसान पूरे तौर पर गामज़न है इस रास्ते पर, ताकि इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। और इस बारे में उन्होंने एप्पल फेडरेशन का भी क़याम अमल में लाया है लास्ट ईयर ही। अभी सरकार की तरफ से, रेलवे महकमे की तरफ से एक सर्वे शुरू हुआ है, ख़ास तौर पर साउथ कश्मीर में, शोपियान में, कुलगाम में, अनंतनाग, शायद पुलवामा में भी, और रेलवेज़ को बढ़ाने का। हम ये चाहते हैं कि रेलवे लाइन्स बढ़े। हम ये चाहते हैं कि ये जो आमद-रफ़्त का सिलसिला है उससे ज़िंदगी आसान बनने की उम्मीद है, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बुनियादी मकसद है, जो भी ये कम्युनिकेशन हो ट्रांसपोर्ट की, रेलवेज़ की, उसमें मकसद तो यही है कि आम लोगों को सहूलियत हो, आम लोगों को राहत मिले। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने भी शोपियां में रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने पर तनकीद करते हुए कहा है कि इससे मईशत मुतासिर होगी और सेब के बागात पर असर पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर का किसान इन्हीं पर मुनहसर है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट पर फिर से नजरसानी की जाए। नहीं, हमें लगता है वो डिस्क्रिमिनेटिव है, राइट। जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स होता है, नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। सो इफ़ यू फील अगर परसिक्यूशन है, every human being has a feeling of being persecuted, or any human being can have a feeling of being persecuted.
And I don't think persecution should be defined by religion. Persecution should be defined by persecution. हमारा अपना अलायंस है, वो अलग, हम अपना कोई अलायंस हमारा अपना ही है। हाँ। नहीं वो अपना उनका करें, हमने पहले भी बोल दिया। देखिए वो आप PhD की बात करें, बिकॉज वो तो वो वाला है, हम वहाँ से निकल गए हैं, बहुत पहले निकले, और जो इनकी समझ में या लोगों की समझ में 1.5 साल बाद आई, हमारे 2 साल पहले समझ आई थी। तो मैंने पहले भी बोला, और एक आप देखिए, मैं तब भी जब वहाँ था मैंने काफ़ी सारे बातें नहीं बोली, मैंने तब बात नहीं की। तो मैं आज भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन जो ये मतलब जब मैं वहाँ था, जो मेरा टाइम वहाँ गुजरा, फुल ऑफ दे आर एरोगेंट पीपल। लुक एट द वे दे आर टॉकिंग, लुक एट द वे। तो इवन जो उनका ये है, उनके जो ये शीट शेयरिंग पर जो उनके जो दे रहे हैं स्टेटमेंट्स, इट्स ऑल रीक्स ऑफ एरोगेंस, नथिंग एल्स। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पीपल। सर 16 तारीख को भारत न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी ने जो निकाली है, PDP NCP शायद उसमें शामिल हो रही है, तो क्या लगता है आपको इस चीज़ को लेकर? मुझे कुछ नहीं लगता है। क्या आप उस यात्रा में जुड़ेंगे सर? मैं क्यों जुड़ूंगा? मुझे कभी किसी ने बोला नहीं है, तो मैं नहीं जुड़ूंगा। नहीं। आम इंतजामिया महकमा GAD के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा और डॉक्टर वजीता वर्मा ने आज तिरुपति मंदिर जम्मू में अभिषेक तकरीब में शिरकत की है, जिस दौरान उन्होंने पूरे रस्म और रवाज के साथ पूजा अर्चना की है। साथ ही मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की हैं। नेत्रम के गौरी नारायणी नमस्ते। आज यहाँ पे तिरुपति बालाजी भगवान नारायण के दर्शन करके बहुत सौभाग्य मिला। हर शुक्रवार को यहाँ अभिषेक जो विधि है उसको बड़ा विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान किया जाता है महामंत्रों द्वारा, और आज मुझे भी अत्यंत सौभाग्य मिला इस अभिषेकम में अपनी उपस्थिति करा के और प्रभु के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान बालाजी अनेकों नामों से उनको जाना जाता है, और उनका यहाँ पे जो निवास है, यहाँ पे जो उनका मंदिर है, ये यहाँ पे न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो भी हमारा रिलीजियस टूरिज्म लोग माता वैष्णो देवी जी आते हैं, उनके लिए भी एक पड़ाव है, और जम्मू के निवासी आसपास के जितने भी हमारे जिले हैं, एक बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ दर्शन दे रहे हैं। एकम सनातन भारत दल के कौमी सदर एडवोकेट अंकुर शर्मा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने हिंदू अक्सरियत इलाके में कुछ शरारती अनासर की जानिब से वहां मजहबी जज्बात से खेलने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस और इंतजामिया उन पर कोई कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। साथ ही उन्होंने GMC में हिंदू मुखालिफ नारा तशहीर करने का मामला भी उजागर किया है और इस मामले में भी पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि 10 दिनों के अंदर इन दोनों मामलों का नोटिस लिया जाए। अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 विषयों पे जिस तरीके से सरकार और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी हमें दिख रही है, उन्हें एड्रेस करने के लिए की गई थी। पहला ये कि एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया में गौ माता का सर काट के पब्लिक प्लेस पे फेंक दिया जाता है, और सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का समाज को आश्वासन नहीं आता कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे और न्याय होगा। इस संबंध में हमने ये बात रखने का प्रयास किया कि सरकार का ये रवैया गैर जिम्मेवाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ इतने दिन होने के बाद उस कुकृत्य के खिलाफ किसी भी अभियुक्त को पकड़ा गया हो, ऐसी कोई सूचना पब्लिक में नहीं है, ना ही हमें है। और हम ये जानते हैं कि अभी तक किसी भी उस कृत्य करने वाले व्यक्ति को, अभियुक्त को पकड़ा नहीं गया है।
दूसरी घटना जो जीएमसी में कुछ दिन पहले हुई थी, जहां ओपन कॉल दीवारों पर लिख के हिंदुओं के नरसंहार की दी गई थी, सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे प्रहार करने की जो कॉल दी गई थी, उस संबंध में भी हमें देखने को नजर आ रहा है कि पुलिस और जीएमसी प्रशासन जो है वो मिल के इन इश्यूज पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आज एकम सनातन भारत दल की तरफ से ये अल्टीमेटम सरकार को दिया गया कि आप 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इन दोनों केसेस में चीज़ों को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएं, वो लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन लोगों ने ये काम किया है, उन्हें दंडित करवाएं उन्हें दंडित करवाने के लिए कोर्ट में प्रोसेसेस इनिशिएट करें। और कम से कम एलजी मनोज सिन्हा से हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि खुद तो नहीं अगर, लेकिन फिर भी पुलिस के या एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारियों को इन 2 घटनाओं के बाद मीडिया के सामने भेजते और कम से कम समाज के प्रति अपनी सेंसिटिविटीज़ एक्सप्रेस करते। हिंदू सेंसिटिविटीज़ को लेके ये सरकार जो है वो हॉस्टाइल है। महकमा समाजी बहबूद पुंछ ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बेदारी पैदा करने के लिए क्रिकेट और हॉकी मैच का इनाकाद किया है, जिसमें इलाके के बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की है और दीगर नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है कि वो नशे से दूर रहकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारें और खेलों में बढ़ चढ़कर शिरकत करें। हाँ नहीं मुझे पता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, एक क्रिकेट मैच करवाया, एक फ्रेंडली मैच था। कल हमारा एक हॉकी का मैच है गर्ल्स स्टूडेंट्स के बीच में। तो मकसद यही है कि जो नशा है सोसाइटी में बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, यूथ को कैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए, ताकि नशे की लत से हम सोसाइटी को भी जो है उससे बचाएं और कैसे यूथ को एक फ्रूटफुल एक्टिविटी और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। तो सर आगे किस तरह देख ही रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बढ़ चढ़ के इसमें एक्टिविटीज़ करवा रहा है और यूथ को इंगेज कर रहा है। आपने राउंड ईयर देखा होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई। उसी कड़ी में आज एक हमने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स इवेंट करवाया है। कल इसका कंक्लूजन रहेगा, यहाँ पे हॉकी मैच है गर्ल्स का। तो हमारा मकसद यही है कि जो बेटियाँ हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको कैसे सोसाइटी में इंगेज किया जाए, कैसे उनको डेवलपमेंटल पाथ पे लाया जाए, कैसे उनको इस लत से उबारा जाए जो इसमें पड़ गए हैं, और उनको कैसे बताया जाए कि सरकार उनके लिए क्या सोची है, क्या प्रोग्राम्स लाए हुए सरकार ने उनके लिए, तो उनको भी जो है सोसाइटी में अच्छा योगदान देने के लिए मिलता है। सीआरपीएफ की 179वीं बटालियन की जानिब से वाडूरा सोपुर में मुफ्त टिबी कैंप का इनाकाद किया गया है, जिसमें 700 के करीब अफराद की सेहत की जांच की गई है। साथ ही उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इस मौके पर सीएमओ 179वीं बटालियन डॉक्टर परवीन रंजन, 2IC पर नवीन कुमार चंद्रा और दीगर ऑफिसरान भी वहां मौजूद रहे। मैं वार्ड बाला से मैं आज बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर इस सीआरपीएफ के लाइन से ये मेडिकल यहाँ पे रखा है, 3 सेट लगा के रखा है। आवाम को बहुत फायदा मिला इससे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह बार बार होना चाहिए, क्योंकि इससे आवाम को बहुत फायदा मिलता है। मेडिसिन भी ले लिया है, हजारों लोगों की तादाद यहाँ पे भीड़ से बहुत, आदमी को दवा मिला, आदमी को थोड़ा यहाँ भीड़ था इसलिए अब ये बंद हो गया, अब फिर से शुरू होने वाला है। बस यही चाहता हूँ कि ये बार बार होना चाहिए, इससे लोगों को फायदा मिलता है बहुत ज्यादा। शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या क्या मिला? दवा मिला, न्याज मिला, छाछ मिला, पेन का मिला, बढ़िया। हाँ बढ़िया, गरीब से बढ़िया सोच है। आप का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ के सभी बासिंदों को और जितने भी यहाँ पर हमारे मेडिकल कैंप का लाभ उठाने के लिए आए हैं सभी को मैं रमज़ान की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारा दूसरा मेडिकल कैंप है। इसी तरह के प्रयास हमारे बीच बीच में लगते रहते हैं और जितने भी हमारे प्रयास हो सकते हैं, जितने भी हमारी तरफ से
एफर्ट्स हो सकते हैं हम पब्लिक के बीच में जाने की कोशिश करते हैं और ये एफर्ट्स हमारे इसी तरह से बने रहेंगे और हम लोगों के बीच में इसी तरह से काम करते रहेंगे। लगभग अभी मेरे को फिगर तो याद नहीं है लेकिन 350 के आसपास, 350 350 के आसपास लोगों ने वहाँ पर लाभ उठाया था और यहाँ पर उससे ज़्यादा तादाद में लोग आए हैं। तो पिछली बार हमारे पास जो महिला डॉक्टर का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था, टाइप नहीं हो पाया था, तो इस बार हमारे पास 2 महिलाएं डॉक्टर भी शामिल हुई हैं इस मेडिकल कैंप में। तो उनकी शिरकत की वजह से महिलाओं को यहाँ पर विशेष आमद दिखाई दे रही है और उनके लिए हमने विशेष दवाइयों का भी जो महिलाओं से संबंधित दवाइयाँ होती हैं वो भी हमने यहाँ पर विशेष रूप से उपलब्ध कराई है। सर्किट चेकअप भी हमने इसमें शामिल किए हैं क्योंकि बहुत से चेकअप ऐसे जो रूटीन के और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ इस तरह की चीज़ें होती है जिनमें कुछ चेकअप वगैरह हमारे रूटीन चेकअप होते हैं, उनको भी चेकअप एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग करेंगे और उनका भी हमने बंदोबस्त किया है। जिले रियासी के ज्योतिपुरम में हाई स्कूल में सीआरपीएफ की 126वीं बटालियन की जानिब से एक रोजा मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसका इफ्तिताह कमांडेंट निसार महमूद ने मकामी अवामी नुमाइंदों और मकामी लोगों की मौजूदगी में किया है। इस मौके पर सीआरपीएफ के डॉक्टरों ने अवाम की सेहत की जांच की है और उनकी बीमारी के मुताबिक मशवरे और दवाएं भी दी हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लगाए गए कैंप से करीबी इलाकों की आबादी ने भी फायदा हासिल किया है। आखने की बड़ा अच्छा सिस्टम है और हाथ पी के सारी मदद करा कर दें, छोटी मोटी दवाइयाँ भी दिया कर दें और इनका अस्पताल भी है, अगर जरूरत पौंदी है उत्थे चली जाने तो सारी हाथ पी के मदद कर देने। असा बहुत शुक्रिया अदा करने, बहुत बड़ा कदम है, बड़ा अच्छा कदम है और बहुत बड़ा कदम है। हाथ पी के सारी मदद कर देने, क्योंकि सारा सादा स्कूल है उत्थे भी ने बाथरूम भी बनाए और हाथ पी के सारी मदद कर देने, जिथे जरूरत पौंदी असीं बुला भी सकते आ भी सकते। जो बजुर्ग आदमी जो सारे नहीं पुजी सकते हैं उन्हें गड्डियाँ लाई दियां और गड्डियाँ लाई गए इतने पजाते दवाइयाँ लवाते और दवाइयाँ वापस छोड़ी देंगे। बड़ी चीज़ की होनी चाहिए, असं ग्राम में बहुत बड़ा बेनिफिट है इनका। नाम मोहम्मद अनवर है, मैं बिड्डा गाँव का रहने वाला हूँ। सीआरपीएफ कैंप हर साल लगाती रहती है, 1-2 बार हर साल में, एक साल में 2-3 बार कैंप लगाते रहते, तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट दवाई मिल जाती है। क्योंकि कुछ गरीब लोग होते हैं बीच में जो कि नहीं आ जा पाते हैं कोई दूर, हमारे लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल गरीब हैं, वो यहाँ से दवाई शवाई अगर ले जाएं तो उनको फ़ायदा है, आम लोगों को भी फ़ायदा है इसमें। हम बहुत धन्यवाद करते हैं सीआरपीएफ बटालियन 126 का कि वो फ्री ऑफ कास्ट कैंप हमारे बिड्डा में लगाया है। ऐसा आप लोगों को पता है कि जहाँ जहाँ पर भी सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है तो इस तरह के कार्यक्रम सीआरपीएफ की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अपने अपने इलाके में। यहाँ पर 126 बटालियन का डिप्लॉयमेंट रियासी ज़िले में है, तो जहाँ जहाँ हमारी कंपनियाँ तैनात हैं उस इलाके में हम लोकल लोगों के मदद के लिए इस तरह के कैंप लगाते हैं। इस कैंप की सबसे खासियत ये है कि इसमें किसी तरह का कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता और ना ही किसी इंडिविजुअल को कोई पेमेंट करना पड़ता है किसी तरह का, और लोगों को उनके घर के पास ही इस तरह की सहूलियत मिलती है। हमारे पास अपने अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और साथ ही हम जिला प्रशासन की तरफ से जिला जो चिकित्सालय है वहाँ से भी डॉक्टर्स हम ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर उनको अरेंज करके यहाँ इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। मकसद इसका यही है कि लोगों का जुड़ाव हमारे साथ बने और जितना भी हम अपने इलाके में लोगों की मदद कर सकें वो हमारा करने का प्रयास रहता है। बिल्कुल किए जाएंगे, हर साल हम कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने 8 कैंप लगाए थे, इस बार भी हमारा 7 कैंप लगाने का कार्यक्रम है पूरे जिला में अलग अलग स्थानों पर, और आगे भी जैसे जैसे हमें सरकार की तरफ से आदेश होगा और इस तरह के कार्यक्रम लोगों की भलाई के लिए हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। गांव सतरैया में बुआ का बाबा धर्म चंद जी के मंदिर में आज चिब बरादराना का सालाना जलसा अकीदत के साथ मनाया गया है। चिब बरादरी के लोगों ने मंदिर पहुंचकर कुलदेव का आशीर्वाद हासिल किया है। इसके बाद खसूसी पूजा के बाद एक बहुत बड़ा भंडारा भी शुरू हुआ है। इसमें बड़ी तादाद में बरादरी ने शिरकत की है और प्रसाद भी हासिल किया है। प्रोग्राम की सदारत साबका वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने की है। सभी जहाँ के जो जिन बरादरी के लोग हैं सभी से यही कहूँगी कि जहाँ जहाँ पे भी आप लोग हैं माथा टेकन आए और अपने सुख शांति के लिए बाबा जी के दरबार आए, माथा टेके। और आज के 15 मार्च को ही जो बच्चे को सम्मानित किया जाता है उन बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगी।
और साथ ही उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद दूंगी जो बच्चे अच्छी मेहनत करके आगे आए और देश का नाम रोशन करें। और मैं आज के जो हमारे साथ चिप साहब जी है इनका भी मैं बहुत है। और ये इसको कंपेयर किया जाता है कि बाबा धर्मचंद जी का जन्मदिन है। बाबा धर्मचंद जी के जन्मदिन को 27 मार्च को मनाता है, को 15 को कई जो इसकी जगह है वहाँ मनाया जाता है। तो इस दिन एक तो बाबा धर्मचंद जी को सब वहाँ माथा टेकते हैं। पीर मंगनाथ की जगह हमारे पास जो एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे और एक समाज में उनका रुतबा था। तो इस दिन को लेकर के हमारी बिरादरी का ये फैसला है कि हम सब लोग मिलकर के उन बच्चों को जो बच्चे किसी न किसी फील्ड में एक्सेल करें, स्पेशली एजुकेशन में 7वीं में 8वीं में 9वीं में 10वीं में तो 90% को लेता है, 90% छोटे छोटे टोकन अवार्ड दे करके उनको सम्मानित किया जाता है। ये इसका मकसद है। और मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूँ जो मैंने अपनी बिरादरी से कहा है, एक तो इस राजनीतिक युग में हमारी एकता होनी चाहिए और एकता के साथ साथ हमें सारे हालात को समझना चाहिए। और फिर ये भी ज़रूरी है कि अपनी बिरादरी में एकता रखें, लेकिन समाज के जो दूसरे लोग हैं आपके पीछे आपके रहने वाले या कहीं भी हैं। जिला रोजगार किश्तवाड़ की असिस्टेंट डायरेक्टर ममता सुदर्शन ने जानकारी दी है कि जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और रोजगार महकमे के इश्तराक से अफसर स्कीम के तहत एक 7 रोजा सयाहती टूर का इनेकाद किया जा रहा है और ये टूर उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है जो सयाहत में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। यहाँ उन्हें बेहतरीन तरबियत फराहम की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की कोलैबोरेशन से अवसर स्कीम के अंडर एक टूरिज्म टूर ऑर्गेनाइज किया गया है। 7 डेज का टूर है जिसकी डेस्टिनेशन पहलगाम, सोनमर्ग एंड गुलमर्ग है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो टूरिज्म फील्ड में कैरियर अपना परस्यू करना चाहते हैं। वहाँ पे उनको टूरिज्म नेटवर्किंग स्किल्स को सीखने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अगर देखें तो 18 to 40 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें क्या है कि जो ऑलरेडी होटेलियर्स हैं, जो ऑलरेडी टूरिज्म ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो एस्पायरिंग होटेलियर्स, जो टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस टूर एक्सपोजर टूर के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है, बट इसका जो लिंक एक जनरेट किया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेसबुक पेज पे शेयर किया हुआ है, एक QR कोड भी है, उसमें स्कैन करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है। लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वहाँ पे जाएं, टूर पे जाएं और वहाँ पे जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस ले, वहाँ पे लर्निंग स्किल्स लर्न करें और उस चीज़ को आगे अपने फील्ड में अप्लाई करके बेनिफिट किए। बहुजन समाज पार्टी ने आज पार्टी के बानी कांशीराम का 90वां जन्मदिन मनाया है और उन्हें खराज अकीदत पेश की गई है। इस दौरान वहां यूपी से रुकने पार्लियामेंट राजा राम खसूसी तौर पर मौजूद रहे। साथ ही वहां पार्टी की एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई है जिसमें आइंदा लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी साहब श्री काशीराम जी, माननीय श्री काशीराम जी, माननीय श्री काशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी। आज बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब का 15 मार्च को जन्मदिन आता है और वह जन्मदिन मनाने के लिए आज जम्मू के सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जन्मदिन मनाने का मकसद होता है, हमारे दोनों नेता जो हैं, मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने संगठन की समीक्षा करें और संगठन की समीक्षा करके आगे बहन जी ने जो गाइडलाइन दी है उस हिसाब से संगठन में तब्दीली करना या संगठन को तैयार करना, इस पे हम चर्चा करते हैं। उस क्रम में आज जन्मदिन मनाया गया था और उस जन्मदिन में हमारे जम्मू के लोग चल के आए थे। और लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है, हमें लगता है कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी का आदेश कि आप उस प्रोग्राम के दौरान सारे लोगों से चर्चा करके लोकसभा को, जम्मू लोकसभा और उधमपुर कठुआ ये जो लोकसभा है, इस पे दोनों पे कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट अपने लोगों से चर्चा करके आप आज उसको ले आएगा। तो इस मकसद से हमारा एक कार्यक्रम था जिसमें हमने जन्मदिन भी मनाया है, संगठन की समीक्षा की है, लोकसभा चुनाव में जो बहन कुमारी मायावती जी की गाइडलाइन है उसको हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है। और प्लस अब इसके बाद हम बैठेंगे
तो कैंडिडेट पे चर्चा करेंगे। इसको लेके आज हमारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे। डीडीसी मेंबर सुचेतगढ़ तरनजीत सिंह टोनी ने आज गांव बदीपुरा जाटा से गांव लैया तक तकरीबन 3 किलोमीटर सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का आगाज किया है, जिस पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर डीडीसी मेंबर सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने गांव के दौरा किया है और लोगों के मसाइल सुने हैं और उन्हें जल्द हल करने का यकीन दिलाया है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਲਾਈਆਂ ਟੂ ਵਿਧੀਪੁਰ ਟੂ ਕੋਟਲੀ ਮੀਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਦਘਾਟਨ ਔਰ ਡਬਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ डबली साहब और डीडीसी मेंबर तरनजीत सिंह टोनी साहब इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि आने के समय पर जड़ा है और भी काम साढ़े जो रहते पे ना वो कंप्लीट होंगे। जय श्री राम। चाहता हूँ कि देखें ये बिल्कुल बिधीपुर जटा बिल्कुल ज़ीरो लाइन का गांव है और ये गांव सिर्फ इसलिए नहीं मशहूर कि यहाँ ज़ीरो लाइन है। यहाँ के जो पहले लंबड़दार थे तो इस इलाके में एक पहचान थी रादू लंबड़ से, और उन्होंने ऐसी गलियाँ बनाई कि आज तक वो बाकी सारे लोगों के लिए एक मिसाल है कि ट्रक घूम सकता है इनकी गलियों में। शहर में शायद ना हो ऐसी गलियां, लेकिन ऐसी गलियां बनाई। तो ऐसे बुजुर्गों का ये गांव है और आज के जो लोग हैं रहनुमा वो भी ऐसे ही सोच रखते हैं। तो इनकी ये सड़क है, कोई ये 2.5-3 किलोमीटर का कोई स्ट्रेच है, 2 करोड़ 85 लाख के करीब इसका खर्चा होगा। तो ये कोटली मीरदिया से विधिपुर जटा और विधिपुर जटा से लाइया तक, ये पिछले 70 सालों से लाइया का जो स्ट्रेच है ये आज तक ऐसे ही पड़ा था और बिल्कुल नहीं बनाया था। इसकी पिछले 70 सालों से लगातार मांग है कि रेवेन्यू में रास्ता था लेकिन इसको बनाया किसी ने नहीं। और हमने डीडीसी बनने के बाद और जब हम चुनाव के दौरान विधिपुर जटा में आए थे तब भी इनको याद होगा, रात को मुझे ये याद कराया था कि ये हमारा स्ट्रेच बना दें ताकि लाइया हमारा पास हो जाता है, इससे काफ़ी रास्ता कट जाता है। कोई तकरीबन वाया बासपुर बंगला होकर जाना पड़े तो 2.5-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आज लोगों की ये मांग पूरी हो रही है। ये हमारे यहाँ पे जोहल बरादरी का पूरा जो है देवस्थान है और बड़ी श्रद्धा है इस इलाके की और बड़े लोग यहाँ श्रद्धालुओं के रूप में आते हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में। और मैं सभी को इस बड़े दिन की मुबारकबाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि ये आने वाले दिनों में ये जो हमने कार्रवाई शुरू की है, सड़कों का जाल जो है ज़ीरो लाइन से लेके आगे गांव तक, ये जारी रहेगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है।